नमस्कार छात्रों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। प्यारे छात्रों, आज की हमारी इस कक्षा का विषय है एकीकृत व समावेशित शिक्षा में अंतर। जैसा कि ज्ञात है कि अंतर से पहले हम लोग एकीकृत और समावेशित शिक्षा, इनके एक एक आर्थिक परिभाषा को देख लेते हैं, जो इनका अर्थ भी स्पष्ट करती है। एकीकृत अथवा इंटीग्रेट का अर्थ है पृथक किए हुए, अलग किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना, या दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की सदस्यता के समकक्ष लाना, बराबरी कराना। विशेष आवश्यकता वाले विकलांग विद्यार्थियों के साथ सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही एकीकृत शिक्षा कहा जाता है। ये हुई बात एकीकृत शिक्षा की। अब हम लोग समावेशित शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। समावेशित शिक्षा का अभिप्राय दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों की सभी शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित करके शैक्षिक अवसर व सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे उनमें समानता का भाव आए। समावेशित शिक्षा व एकीकृत शिक्षा के अंतर को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आश्रय में ज्ञात करते हैं। समावेशित शिक्षा एक सामाजिक प्रारूप, सोशियल मॉडल पे कार्य करती है या सोशियल मॉडल है। वह एकीकृत शिक्षा व्यक्तिगत प्रारूप, इंडिविजुअल मॉडल पर आधारित है। दूसरे अंतर की तरफ चले। समावेशित शिक्षा में समाज या विद्यालय से सामंजस्य हेतु परिवर्तन अपेक्षित है। विद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने कार्यप्रणाली में बदलाव करेगा, ऐसा समावेशित शिक्षा में अपेक्षा की जाती है। जबकि एकीकृत शिक्षा में विकलांग व्यक्ति से विद्यालय के अनुरूप सामंजस्य हेतु परिवर्तन अपेक्षित है। एकीकृत शिक्षा में यह भाव रखा जाता है कि दृष्टि दिव्यांग या दिव्यांगजन विद्यालय में पहले से ही सुनिश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी प्रणालियां हैं उसके अनुरूप अपने को बना ले, न कि वो प्रणालियां उसकी तरह बनेंगी। जब आगे चलते हैं, एकीकृत शिक्षा में विकलांग व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सुधार कर सामंजस्य स्थापित करे। इसी के उलट समावेशित शिक्षा में विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह विकलांग विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में अनुकूलन करे व विद्यालय के भवन व अन्य सुविधाओं को उसे उपलब्ध कराने हेतु उचित प्रबंध करे। जब हम लोग अगले अंतर की तरफ बढ़ते हैं, समावेशित शिक्षा एक लंबी अवधि की प्रक्रिया, लॉन्ग प्रोसेस है, जबकि एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य, शॉर्ट टर्म गोल है। एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे शॉर्ट टर्म गोल
कहा गया है क्योंकि विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में भर्ती कराना कोई अधिक कठिन काम नहीं है। यह एकीकरण आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। एकीकरण से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि विद्यालय में विकलांग विद्यार्थी कुछ सीख पा रहे हैं अथवा शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा एकीकृत शिक्षा का परिमार्जित रूप है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विकलांग विद्यार्थियों की भागीदारी को हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें विकलांग विद्यार्थियों में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर समान अवसर का लाभ उठाते हुए समान रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है। अगले अंतर की तरफ चलें। समावेशी शिक्षा में विद्यालय की क्रियात्मक भागीदारी आवश्यक है, जबकि एकीकृत शिक्षा में विकलांग व्यक्ति से क्रियात्मक भागीदारी की अधिक अपेक्षा नहीं होती है। एकीकृत शिक्षा में विकलांग विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय के कार्यक्रम व पाठ्यक्रम के लिए स्वयं को समायोजित करे, जबकि समावेशी शिक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम व पाठ्यक्रम में इस प्रकार बदलाव लाया जाता है कि वह विकलांग व्यक्ति के अनुरूप हो सके ताकि वह उसका लाभ उठा सके। अगले अंतर की तरफ बढ़ें। समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चे की विद्यालय की प्रत्येक क्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जबकि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों को प्रायः विद्यालय में प्रवेश कराने तक ही सीमित रह जाती है। एकीकृत शिक्षा में विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश कराना ही अंतिम उद्देश्य बन जाता है। यह एकीकरण आंशिक और सामाजिक भी हो सकता है, मैंने पहले भी चर्चा की, जिसमें विकलांग विद्यार्थी केवल खेल अथवा खाने के समय समान वातावरण में सकलांग विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा में विकलांग की भागीदारी हर स्तर पर सुनिश्चित की जाती है। यही कारण है कि इसे एक लंबी अवधि में पूरी होने वाली प्रक्रिया कहा गया है। समावेशी शिक्षा एकीकृत शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत पर ही आधारित है। इसी कारण इस एकीकृत शिक्षा का परिवर्धित अथवा परिमार्जित रूप भी कहा गया है, जो कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए समान अवसर व समान सहभागिता को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में कुछ अंतर स्पष्ट किए गए। आशा है आप इन अंतरों को पढ़ करके, समझ करके और अपनी सूझ के अनुसार दोनों प्रकार की शिक्षण विधियों में अंतर स्पष्टतया अपने पेपर में लिख पाएंगे। धन्यवाद।